तो आज मैं करने वाला हूँ एक स्केचबुक टूर, जिनसे मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी। बस में मेरी सारी ड्राइंग तो नहीं होगी क्योंकि कुछ ड्राइंग फट गई है, कहीं और इधर रख दी है, या फिर मुझे मिल नहीं रही है। तो जितनी मेरे पास होगी मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी ड्राइंग और स्केचबुक दिखाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मेरी बेस्ट पेंटिंग और मेरी ग्लास पेंटिंग भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और मेरी 3rd और 2nd और 5th क्लास की ड्राइंग इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कर देना। तो सबसे पहले लेते हैं A3 साइज का डॉम्स का स्केच पैड। इसके फर्स्ट में है हमारा ओबिटो, जो कि इतना कुछ खास तो है नहीं, एकदम नॉर्मल सा है और बहुत ही बेकार बना है। और उसके बाद तानजीरो, इसकी फेस लाइन तो देखो कितनी गंदी, और बाल चंपू जैसे। उसके बाद आता है हमारा ये खड़े बाल वाला कीड़ा, जिसका एक बाई से बहुत बड़ा है और एक बाई से बहुत छोटा है। उसके बाद एक और कीड़ा आता है जिसकी नाक अजीब सी बनी हुई है और इसके बाल भी बहुत ही बेकार है। वैसे लूफी है पर लग नहीं रहा है कि ये लूफी है। उसके बाद आते हैं कुछ मांगा के प्रैक्टिस स्केच, और इनमें मैंने बस गड़बड़ी कर रखी है। मैं फर्स्ट टाइम एक्रेलिक कलर ट्राई कर रहा था। उसके बाद आता है अपना पम्पकिन, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा, एक 5 साल का बच्चा भी बना ले इसको। उसके बाद आते हैं अपनी गणेश जी की ड्राइंग, जो कि मुझे काफ़ी क्यूट लगी और उस टाइम की तो मेरी फेवरेट भी थी। और ये मेरा फर्स्ट स्पिल आर्ट, जो कि मैंने मेरे यूट्यूब पे भी डाला था। और ये है ग्लिच और एक्सरे में ड्राइंग, और ये भी मैंने मेरे पुराने वाले चैनल पे यूट्यूब पे डाला था। और उस टाइम ऐसी ड्राइंग्स बहुत वायरल जा रही थी, तो मैंने भी ऐसी बनाई थी, पर मेरे तो 1000 व्यूज़ भी नहीं आए थे शॉर्ट्स पे। उसके बाद मैंने बनाया था रावण, और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, अजीब सा ऐसा लग रहा है एक स्क्वायर शेप का डब्बा है। उसके बाद एक खाली पेज। उसके बाद जाओ तो एक आता है लूफी गियर 5, जिसकी कलरिंग तो एकदम वाहियात है, फेस शेप भी एकदम गंदा बना है, और फाइन लाइनिंग की तो पूछो ही मत। और ये अपना तोबे को खाने वाला डोरेमोन। उसके बाद एक और ग्लिच ड्राइंग, और उस टाइम की मेरी सबसे फेवरेट कोकुशिबो की ड्राइंग। उस टाइम मेरे को इतनी पसंद आती थी ना, पर अब तो बहुत ही बेकार लगती है। उसके बाद अपने शारिंगान रेंगिंगान, जो भी गान जो भी रहते हैं वो है। उसके बाद एक और ट्रेंड आया था शिनचैन को भोलेनाथ के फॉर्म में बनाना, पर ऑफ कोर्स इस वीडियो पे भी मेरे व्यूज नहीं गए थे। उसके बाद एक और पेपर बर्बाद करने के बाद मैंने A3 साइज के पेपर पर A5 की ड्राइंग बनाई, और ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है, गोकू है वेजिटा, समझ ही नहीं आ रहा। और एक स्कूल का पता नहीं कुछ बनाया तो जो बेकार है। उसके बाद खत्म हुई ये वाली स्केचबुक। अब लाते हैं एक और A3 साइज की स्केचबुक, जिसमें मेरे नाम है फर्स्ट में स्कूल का, तो मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद एक और जूते में फूल उग रहे, पेंसिल स्केच आधा अधूरा। उसके बाद ये बेकार सा डोरेमोन, पता नहीं क्या कर रखा है मैंने। उसके बाद आता हूँ मैं गोट, जो कह रहा है मैं गोट नहीं हूँ, नो करके। उसके बाद आता है क्यूट सा पिकाचू, जिसका हार्ट टूटा हुआ है, मतलब दिल टूटा हुआ है। उसके बाद आता है ये क्या है, ये तो घाघू है, कितना बेकार है। उसके बाद आता है ये भी घाघू ही है, स्क्वेटल घाघू सा। उसके बाद आता है धन्नू, मैंने मेरे दोस्त का एनीमे फॉर्म में बनाने की ट्राई करा था पर नहीं बना था। उसके बाद एक और ड्राइंग है जो दिखाने लायक नहीं है, ये भी फालतू चीजें है। और इसी के साथ ये वाली स्केचबुक भी होती है खत्म। इस स्केचबुक में इतना कुछ खास था नहीं। अब लाते हैं दूसरी। मैंने इसमें सोचा था इस वाली स्केचबुक में कि मैं बस आई ड्राइंग बनाऊंगा, पर बस मैंने 3 आई बनाई, और उसके बाद मैंने घिच पिच कर दिया, और इसके आगे इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, ये भी हुई खत्म। उसके बाद आती है बूस्टरो की ब्राउन टोनेड बुक, जिसमें मैंने यूट्यूब पर देखा था कि इसमें लोग बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे, पर मेरे से कुछ इतनी खास बनी नहीं, कलरिंग तो होती ही नहीं थी, नजर को भी बहुत बेकार है। इस डीमन का नाम क्या है जल्दी से बता दो। और ये है माइकी, जब मैं टोक्यो रिवेंजर देख रहा था तब मैंने कोशिश करी थी। और ये है कीड़ा, इस कीड़े के हाथ में मुंह है, पता नहीं कितना बेकार बना है। और हाँ, इसके आगे भी मैंने और कुछ भी नहीं बनाया है। अगर आप कमेंट करोगे तो इस बुक में मैं 30 डेज ड्राइंग चैलेंज करूंगा। और अब आती है अपनी मेन ड्राइंग, और ये है मेरी फर्स्ट स्केच बुक फॉर यूट्यूब। इसमें मैंने बहुत सारे पेज फाड़ रखे हैं, और ये है नारुतो इन कार्टून फॉर्म। ये तो मिट्टी है, गारा भी नहीं बोल सकता इसको तो मैं। और ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है, ये भी बहुत ही बेकार मन से बनाया था। ये एक शिव भगवान की ड्राइंग है, भीम की शक्ति, ये चाचा चौधरी, डेकू, ये काफी पसंद आता था पहले मेरे को, पर अब नहीं आता इतना। और ये लफी, मतलब पहले से तो काफी ज्यादा अच्छा बना है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये वन पंच मैन, अभी भी ड्राइंग सो ही है, इतनी अच्छी नहीं है। ये पहले मेरे को बहुत पसंद आती थी, ये नारुतो सास्के वाली ड्राइंग। उसके बाद आते हैं अपने कृष्णा जी, ये भी मतलब ठीक ठाक है।
और पहले ये गोकू मुझे बहुत पसंद आता था क्योंकि ये एकदम इसमें कलरिंग एकदम फिनिशिंग से हुई। ऑगी, लिटिल सिंगम, उसके बाद आता है ये स्पाइडरमैन जो कि बहुत ही बेकार है। ये पोकेमोन में से कौन सा कैरेक्टर है कमेंट कर दो। ये है गोजो जो कि पहले मेरे को काफी अच्छा लगता था पर अब इतना कुछ खास नहीं लगता। उसके बाद मैंने नारुतो और गोकू को मिक्स करा था जो कि हद्दिश बेकार बना था। और इसके डार्क सर्कल्स तो देखो, मेरे को कैरेक्टर का नाम नहीं मालूम। आयरन मैन, ये कौन सा कैरेक्टर है? जो भी है बहुत ही बेकार बना है। किसी को नाम मालूम हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद आती है राम भगवान की ड्राइंग। उसके बाद आता है एक डॉल फॉर्म में नोबिता, उस टाइम ये भी वो ट्रेंडिंग में था। और जियान, उसके बाद ऐश जो कि बहुत बेकार है। उसके बाद ककाशी, ये भी मेरे को पहले काफी अच्छा लगता था। और ये सुजुका, इसकी वीडियो तो मेरी वायरल गई थी, मेरे को अभी तक याद है। और एक ककाशी और ओबिटो, ये भी काफी अच्छा था। शिनचैन इन एनिमे फॉर्म, बाकी लग नहीं रहा है पर बना दिया था, ये भी कुछ इतना खास नहीं है। और इस गोकू को तो देखो, जो लाइन तो गई इसकी, पता नहीं क्या बना रखा है मैंने, कुपोषित गोकू। और ये गोजो। और उसके बाद आती है नेजुको जो कि मेरे से खराब हो गई थी, देखो मैंने ऊपर व्हाइटनर भी चला रखा है। और अब आती है अपनी मेन ड्राइंग, ये मेरी फर्स्ट एनिमे ड्राइंग मिनाटो की, जो कि देखो फट भी रखी है क्योंकि मैंने इसको दीवार पर स्टिक कर रखा था। और ये गियो तोमिको, क्योंकि मैं जब डीमन स्लेयर देख रहा था। अब मेरी ड्राइंग काफी इंप्रूव होने लग गई है। और ये मेरी आई की ड्राइंग, और इसमें से मेरी सबसे फेवरेट तो गोजो की है। और ये है नारुतो, मेरी सेकंड एनिमे ड्राइंग, सेकंड तो नहीं कह सकते पर बनाई है। ये डोरेमोन जिसको मैंने एक्लेरिक पेंट से बनाया था। ये क्या है? ये तो पता नहीं क्या है। ये घोड़ा। और ये है हल्क जिसको बचपन में पोलियो की दवाई नहीं मिली थी। उसके बाद ये रोता धोता पता नहीं कौन है जिसके खून के आंसू आ रहे हैं, स्पिलाट। और इसके बाद ये है शिनचैन जो कि मैंने नहीं, मेरी बहन ने बनाया था। उसके बाद आता था स्पाइडरमैन जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद मैंने फिर से हल्क बनाने की कोशिश करी थी जो कि पहले वाले से तो अच्छा बना था, मतलब इतना भी नहीं। और ये है अपना सब्जीटा, इसके रंगीन बाल और अजीब सा कवच। उसके बाद आती है अपनी नैनी। उसके बाद आते हैं अपने हनुमान जी। और उसके बाद आता है अपना गूगल का लोगो। और इसके बाद ये क्या है? ये तो पता नहीं मैंने क्या बना रखा है, बिल्कुल बेकार। इसके बाद आती है शिव जी की ड्राइंग, ये पहले बहुत फेमस चल रही थी तो मैंने भी बनाया था। और फिर आता है अपना मास्टरपीस जेनित्सु, ये पर्सनली ड्राइंग मेरे को काफी अच्छी लगती है और इम्प्रूवमेंट साफ दिख रहा है। उसके बाद सास्के की ए रेफरेंस। उसके बाद ये है ब्रॉली जिसको मैंने 2 कलर्स को ट्राई करके बनाया था पर ये सेम ही लग रहा है। और ये है अपनी लेटेस्ट ड्राइंग टीम 7 की जो कि मेरे को काफी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम ग्रिड मेथड ट्राई करा था पर ये तो मैंने कभी कंप्लीट ही नहीं करा। उसके बाद गियो तोमिको, वो भी 20 रुपीज पेंसिल कलर से। उसके बाद आता है अपना ऑयल पेस्टल से बना हुआ बैक्टीरिया जो कि बहुत बेकार है। उसके बाद होली का ये है। उसके बाद मैंने वाटर कलर से बनाया था ओबिटो जो कि बहुत ही बेकार है, इसके मैंने कलरिंग में बहुत मिस्टेक करी है। उसके बाद आता है अपना रेनगोकू, ये भी मेरी पुरानी ड्राइंग है जो स्केचबुक में से पेज फटे हुए थे ना वो। और ये है चारवेंडर जिसका कलर फेड हो गया है। कोकोशिबो योरिची, ये भी काफी अच्छी थी, बस कोकोशिबो का स्किन कलर खराब हो गया। ये है अपना गियोमे। उसके बाद आता है जोरो, ये मेरी फेवरेट थी, इसमें कलरिंग एकदम बढ़िया हुई थी। उसके बाद आता है माश, ये भी पहले बहुत पॉपुलर हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने माइंड का यूज करते हुए बनाई थी हिनाटा। उसके बाद अपना आता है हनुमान जी की ड्राइंग। उसके बाद वापस एक और होली की ड्राइंग। फिर ये कौन सा कुछ तो चल रहा था ट्रेंड, तो मैंने भी बनाए थे इसके बहुत सारे कैरेक्टर, हालांकि ये तो मेरे को कार्टून जैसा ही लग रहा है। इसके बाद आता है बाकी जो कि बाकी लग नहीं रहा है, बहुत ही फेस शेप भी बिगड़ा हुआ है, कलरिंग भी बेकार है। उसके बाद एक और कार्टून और ये मादारा का इनकम्प्लीट स्केच जो कि अब कभी कंप्लीट नहीं होएगा। अब इसमें भी एक और ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग तो नहीं, कलरिंग कर रखी मैंने पेज पे, वो है नारुतो की ये वाली। अब ये हुआ खत्म। अब आते हैं दूसरी चीज पर। अब मैं बताने जा रहा हूँ अपनी ग्लास पेंटिंग। सबसे पहले आती है डोरेमोन की जो कि अभी भी मेरे को काफी क्यूट लगती है। उसके बाद आती है कोई से कार्टून कैरेक्टर की है, मेरे को नहीं पता कौन सा कार्टून है और ये बहुत ही बेकार है वैसे भी। उसके बाद आती है मेरी सबसे फर्स्ट ग्लास पेंटिंग जो कि ये पिकाचू की, इतनी कुछ खास तो नहीं है, बेकार ही है, पर फर्स्ट टाइम की सबसे बहुत अच्छी है। और अब आता है मेरी ग्लास पेंटिंग का मास्टरपीस जो कि राधा कृष्ण जी का, और इसके पीछे मैंने फॉइल पेपर लगा रखा है और ये मेरे को काफी सुंदर लगती है। उसके बाद आती है मेरी फेवरेट लूफी की ड्राइंग और ये मैंने काफी फिनिशिंग से बनाई थी। और स्केचबुक टूर हुआ खत्म।
बाय। पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाय। सब्सक्राइब।